भक्तजनों, कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी लोगों को उस प्रभु परमात्मा के सच्चे नाम का उपदेश देते हुए दीपालपुर से चलकर कसूर के रास्ते पट्टी और पट्टी से अपने गांव पहुंचे और अपने गांव के बाद सुल्तानपुर लोधी पहुंच गए। कुछ दिन अपने परिवार के पास सुल्तानपुर विश्राम करके आप जी एक और प्रसिद्ध महापुरुष को मिलने के लिए कीरतपुर को चल पड़े। सतलुज नदी को पार करके साईं बुड्ढन शाह के पास उसके पहाड़ी मुकाम पर पहुंचे। साईं एक वृद्ध उम्र का प्रसिद्ध शक्तिशाली फकीर था। इसके पास शेर और बकरियां रहती थी। बुड्ढन शाह ने गुरु जी को कहा कि संसार में भ्रमण करके प्रभु की भक्ति नहीं हो सकती, इसलिए मैं इस पहाड़ी पर एकांत आवास करके प्रभु की भक्ति में लीन रहता हूँ। गुरु जी ने कहा, साईं जी, सबसे बड़ा एकांत आवास यह है कि पुरुष एक मन होकर सत्संग करे और सत्संग में प्रभु के प्यार वाले श्रेष्ठ उपदेश रूपी मोती चुनकर अपना जीवन ऊंचा करे। बुड्ढन शाह ने प्रार्थना की कि आप मेरे पास सदा ही टिके रहो, मैं आपकी संगत करता रहूंगा। गुरु जी ने कहा, शरीर करके संगत सदा स्थिर नहीं रह सकती। आप हमारा उपदेश नाम स्मरण सदा ही अपने पास रखो। आप जी के यह वचन सुनकर बुड्ढन शाह बहुत खुश हुआ। आप जी की इस याद में यहाँ गुरुद्वारा चरण कमल करके प्रसिद्ध है। इस स्थान के उत्तर की ओर श्री गुरु हरगोबिंद जी ने अपने बड़े सुपुत्र बाबा गुरदित्ता जी से 1683 विक्रमी में एक गांव बसाया था और इस गांव का नाम कीरतपुर रखा गया। साईं बुड्ढन शाह को उपदेश देकर कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर, वैरोवाल, जलालाबाद, किड़िया पठाना से होते हुए शहदपुर भाई लालो के पास पहुंच गए। भाई लालो के पास कुछ दिन विश्राम करके आप जी पसरूर के रास्ते सियालकोट शहर आ गए और शहर से बाहर एक बेरी के वृक्ष के नीचे आपने आवास किया। इस स्थान के पास ही एक फकीर जिसका नाम हमजा गौंस था, एक मकबरे के हजूरे में बैठा हुआ था। वह कहता था कि यह शहर झूठों का है और मैंने इसे श्राप से नष्ट कर देना है। बात यह थी कि यहाँ एक क्षत्रिय के घर संतान नहीं होती थी। उसने हमजा गौंस के मनौत की कि अगर घर में संतान होगी तो पहला लड़का मैं हमजा गौंस को दे दूंगा। परंतु जब उसके घर लड़का पैदा हो गया तो हमजा गौंस के मांगने पर भी उस क्षत्रिय ने लड़का ना दिया, जिस कारण हमजा गौंस क्रोध से शहर को नष्ट करने के लिए बैठा हुआ था। इस बात का पता लगने पर गुरुजी हमजा गौंस को मिलने के लिए उसके मकबरे के पास पहुंच गए। परंतु उनके मुरीदों ने कहा
कि पीर जी की आज्ञा है कि जब तक यह शहर नष्ट ना हो जाए तब तक हमने ना सूर्य देखना है और ना किसी स्त्री पुरुष के दर्शन ही करने हैं। यह झूठों का शहर नष्ट होने के ही योग्य है। गुरु जी यह वचन करके अपने ठिकाने बेरी के नीचे वापस आ गए कि आज दोपहर को ही पीर जी सूर्य देख लेंगे और उनका प्राण भी टूट जाएगा। तदुपरांत जब दोपहर का सूर्य तो पीर के मठ का गुंबज तिड़ तिड़ करके खरबूजे की फांक जैसे ऊपर से नीचे तक फट गया और सूर्य की किरणें पीर के ऊपर जा पड़ी। जिस समय पीर जी ने देखा कि गुंबज फट गया है तो शीघ्र ही दरवाजा खोलकर वह बाहर आ गए। गुरु जी के वचन करने से अपना प्रण टूटा देखकर पीर जी शीघ्र ही गुरु जी के पास आ गए। गुरु जी ने कहा, पीर जी, एक अपराधी के बदले सारे शहर को नष्ट कर देना यह अच्छी बात नहीं है। दरवेशों को, पीरों को कहर करना यह ठीक नहीं होता। सबको दया की नजर से देखना चाहिए। गुरु जी के शांतमय वचन सुनकर उसने अपनी भूल मान ली और आगे से सबकी भलाई का प्रण लिया। इस स्थान पर गुरु जी का गुरुद्वारा बेर साहिब प्रसिद्ध है, जहां बैठकर गुरु जी ने हमजा गोंस को उपदेश दिया था। भक्तजनों, हमजा गोंस को उपदेश देकर उसका हठ तोड़कर कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी इस स्थान से ही मर्दाने को 1 टके का झूठ और सच खरीदने के लिए भेजते हैं। मर्दाना जी बहुत दुकानों पर गए मगर किसी से भी उनको सच और झूठ नहीं मिला। अंत में एक मूले किराड़े ने एक कागज पर मरना सच और दूसरे पर जीना झूठ लिखकर मर्दाने को दे दिया और आप भी दुकान से उठकर मर्दाने के साथ ही यह देखने के लिए कि यह सौदा खरीदने वाला ऐसा कौन सा व्यापारी आया है। मूला गुरु जी के दर्शन करके धन्य हो गया और नाम दान का उपदेश लेकर गुरु जी का शिष्य बन गया। मूले के घर वाले इसी स्थान पर गुरुद्वारा बावली साहिब बना हुआ है। कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी इस प्रकार मूले को उपदेश देकर सियालकोट से एमनाबाद आए और एमनाबाद से लाहौर आ गए। उस समय श्राद्धों के दिन थे और दुनीचंद शाहूकार अपने पिता का श्राद्ध संपन्न करके बहुत से ब्राह्मणों और संतों को भोजन खिला रहा था। गुरु जी को परम संत रूप समझकर भोजन खिलाने के लिए अपने घर ले आया। गुरु जी ने पूछा, आज आपके घर क्या है जिसलिए तुमने इतना यज्ञ आयोजित किया है। गुरु जी की बात सुनकर दुनीचंद कहने लगा, जी आज मेरे पिता का श्राद्ध है जिसके कारण यह सब कुछ मैंने किया है। गुरु जी ने कहा, आपका पिता 3 दिन से भेड़िए के रूप में बाहर जंगल में भूखा बैठा हुआ है। उसको आपका यह पुण्य दान का भोजन कुछ भी नहीं पहुंचा। दुनीचंद ने कहा, महाराज मेरा पिता भेड़िए की योनि में ऐसा कौन सा काम कर दिया उन्होंने
कि उन्हें भेड़िए की योनि में जाना पड़ा। वह तो बहुत बड़ा धर्मात्मा था। गुरु जी ने बताया कि अंत समय आपके पिता को मांस खाने की इच्छा हुई थी, इसलिए मरकर उसको भेड़िए की योनि प्राप्त हुई है। जब तक वह अपनी इस अंतिम इच्छा को भोग नहीं लेगा, तब तक उसकी यही गति बनी रहेगी। मानव के अपने किए हुए कर्म ही उसके आगे आते हैं। दूसरे का किया हुआ किसी को कुछ नहीं मिलता। दुनी चंद को उपदेश देने के लिए गुरु जी ने आशा दीवार की 15 पौड़ियां उच्चारण की। दुनी चंद ने गुरु जी से चरण पहुल लेकर सिक्खी धारण कर ली और सत्य संग करने के लिए अपने घर में ही धर्मशाला बना दी, जो दिल्ली दरवाजे के अंदर चौहटा मुफ्ती बाकर के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तजनों, दुनी चंद को उपदेश देकर गुरुजी लाहौर से रावी नदी के किनारे बाएं किनारे के साथ साथ कई प्राणियों को सत्य नाम का उपदेश देते हुए गांव पखोके रंधावे पहुंचकर गांव से बाहर एक बरगद के नीचे बैठ गए। इस गांव में गुरु जी का ससुर मूला चौना पटवारी लगा हुआ था। श्री सुलखनी जी आप जी के महल और दोनों साहिबजादे भी यहाँ अपने नाने नानी जी के पास ही रहते थे। जब मूले चौने जी को पता लगा कि श्री नानक जी बाहर बरगद के नीचे बैठे हुए हैं, तो वह उस गांव के चौधरी अजित्य रंधावे को साथ लेकर गुरु जी के पास आया और कई प्रकार की छोटी मोटी बातें की। तत्पश्चात चौधरी अजित्य रंधावे की प्रार्थना स्वीकार करके गुरु जी अपने परिवार को साथ लेकर रावी के पार दाएं किनारे डेरा करके बैठ गए। चौधरी अजित्य ने गुरु जी के निवास के लिए मकान बनवा दिया और जिस वस्तु की जरूरत थी वहां पहुंचा दी। तत्पश्चात चौधरी दोदे की प्रेरणा से लाहौर के क्षत्री करोड़ीमल ने गुरु जी के लिए पक्के मकान और धर्मशाला बनवा दी और खर्च आदि के लिए कुछ जमीन भी नाम लगवा दी। यहाँ एक सत्संगी पुरुष ने गुरु जी से पूछा कि नेक पुरुष के क्या लक्षण होते हैं। गुरु जी ने कहा, नेक आदमी वही है जिसके विचार नेक हों, जो दूसरों का यश सुनकर प्रसन्न हो जाए, जो संत साधु और महापुरुषों का साथ रखता हो, जो अपने ऊपर उपकार करने वाले का आदर करता हो, जो अपने से बड़ों की सेवा आदर सहित करता हो, जो गरीबों पर दया करता हो, जो एका नारी सदा यति की पालना करता हो, जो खोटे पुरुषों की संगत से दूर रहता हो। बोलो जी पाई जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।